हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का रेलवे का नशा यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में देखेंगे रेलवे का जो यूथ कंपटीशन टाइम्स का जो जनरल नॉलेज यानी कि सामान्य जानकारी का जो बुक है ना, इसमें इस वीडियो में देखेंगे इंडियन ज्योग्राफी को यानी भारतीय भूगोल का जितना भी क्वेश्चंस है पेज बाय पेज, लाइन बाय लाइन देखेंगे। ठीक है। इस बुक की बात कीजिएगा तो इस बुक में टोटल 15,210 प्लस जीके का क्वेश्चंस है। ठीक है। क्योंकि थ्योरी आदमी पढ़ लेता है, उनको जो है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना अनिवार्य है। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने से एग्जाम देने में सहूलियत होता है, आसानी होता है। इसीलिए इस वीडियो में जितना भी प्रीवियस ईयर है वर्ष 2023 तक आरआरबी की समस्त ऑनलाइन परीक्षाओं के लिए सभी पत्रों ऑल सेट्स का अध्यायवार संकलन इस बुक में दिया गया है। तो एक एक करके देखते जाएंगे। हाँ, तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला इसमें बात करें तो भारत का भूगोल से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है सारा दिया गया है। इस बुक को पढ़िएगा तो आपको बहुत ही विस्तृत जानकारी प्राप्त होगी और इधर उधर ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर भारत के भूगोल से पहला जो क्वेश्चन इस बुक में दिया गया है तो वो दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत अपनी सबसे लंबी भू सीमा साझा करता है। यानी कि कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत अपनी सबसे लंबी भू सीमा साझा करता है, भूमि के साथ सीमा साझा करता है। तो ये हो जाएगा बांग्लादेश हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बांग्लादेश बांग्लादेश भारत का एक पड़ोसी देश है। बांग्लादेश भारत का पूर्वी सीमावर्ती पड़ोसी देश है जो तीन ओर से भारत से दक्षिण में बंगाल की खाड़ी से घिरा है। भारत बांग्लादेश के साथ अपनी सबसे लंबी भू सीमा 4,096 किलोमीटर साझा करता है। जब हम स्टूडेंट लाइफ में थे तो हम इसका जो ना ये तो किलोमीटर याद करवाता था हम लोगों का टीचर। ठीक है। तो फिलहाल तो अभी रेलवे में कार्यरत है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। भारत की लगभग 1.5 किलोमीटर की थल सीमा पड़ोसी देशों से जुड़ी हुई है। भारत की लगभग 1.5 किलोमीटर की थल सीमा पड़ोसी देशों के साथ जुड़ी हुई है। ठीक है। तो ये जो है ना 15,106 किलोमीटर है। भारत की लगभग 15,106 किलोमीटर की थल सीमा पड़ोसी देशों से जुड़ी हुई है। भारत की स्थलीय सीमा पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान से लगती है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चंस जितना कीजिएगा उतना बेहतर रहेगा। ठीक है। थ्योरी तो पढ़ने को बहुत पढ़ लेते हैं लेकिन क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर देखना जरूरी है। भारत की मानक यमयोत्तर इनमें से किस स्थान से होकर गुजरती है? यह मिर्जापुर से होकर गुजरती है। ठीक है। भारत की मानक यमयोत्तर मानक देशांतर पूर्वी देशांतर को कहा जाता है। भारत की मानक मध्याह्न रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। यह प्रयागराज के निकट नैनी तथा मिर्जापुर शहर के निकट से गुजरती है। इसे पूरे देश का मानक समय माना जाता है। यह भारत के 5 राज्यों से गुजरती है: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश आदि। इसे भारतीय मानक समय कहा जाता है। ठीक है। बहुत बढ़िया बात है। 5 राज्यों से होकर गुजरती है। आगे की ओर बढ़ते हैं भैया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत दक्षिण एशिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है जो पृथ्वी के भू क्षेत्रफल के डैश भाग में फैला है। तो यह जो 2.3% भूभाग में फैला हुआ है, लेकिन एनसीईआरटी के अनुसार 2.4 है। ठीक है। ये बाय ऑप्शन मारा गया है। ठीक है। देखते हैं इसका सॉल्यूशन पढ़ते हैं। कह रहा है कि भारत दक्षिण एशिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है जो पृथ्वी के भू क्षेत्रफल के 2.4 एनसीईआरटी, ठीक है, भाग में फैला है। भारत भौगोलिक दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है जबकि जनसंख्या की दृष्टि से चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है। आगे की ओर बढ़ते हैं भैया। कह रहा है कि क्वेश्चन की निम्न में से कौन सा भारत का सबसे ठंडा आवासीय स्थान है? तो यह द्रास है। क्या है? द्रास। सबसे ठंडा आवासीय स्थान कौन सा है? द्रास है। ठीक है। कह रहा है कि भारत का सबसे ठंडा आवासीय स्थान द्रास है
द्रास लद्दाख के कारगिल जिले का एक शहर है। इसे प्रायः लद्दाख का प्रवेश द्वार कहा जाता है। द्रास को दुनिया के दूसरे सबसे ठंडे बसे हुए स्थान के रूप में जाना जाता है। आगे की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि कर्क रेखा भारत के इनमें से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो जिससे नहीं गुजरती है तो वही बताना है। तो उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती है, ओडिशा से होकर। तो गुजरती कौन कौन से है देख लेते हैं एक बार। भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम से होकर गुजरती है। अतः दिए गए विकल्पों में ओडिशा राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ठीक है। कह रहा है कि भारत की भू सीमाएं कितने देशों से जुड़ी हुई है। तो यह 7 देशों से जुड़ी हुई है। देखिए, भारत की भू सीमाएं 7 पड़ोसी देशों के साथ जुड़ी हुई है। वे निम्नलिखित देश है। बांग्लादेश है, बहुत बढ़िया। चीन है, पाकिस्तान है, नेपाल है, म्यांमार है, भूटान है, अफगानिस्तान है। कह रहा कि कितने भारतीय राज्यों की सीमाएं नेपाल से जुड़ी हुई है। तो 5 राज्य। ठीक है, 5 राज्य जो है ना भारत का नेपाल से जुड़ल है। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेपाल वाला पूछ देता है। 5 भारतीय राज्य उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है और सिक्किम की सीमाएं नेपाल से जुड़ी हुई है। सिक्किम नहीं भूलिएगा, नेपाल से जुड़ल है। भारत की सीमाएं भारत की सीमा 7 देशों पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और म्यांमार से जुड़ी है। पाकिस्तान से जुड़े राज्य या यूटी। पाकिस्तान से जुड़ल कौन कौन है? गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। चीन से जुड़े राज्य और यूटी लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश है। आगे की ओर बढ़ते हैं। भूटान से जुड़े हुए राज्य कौन है? असम है, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम है। बांग्लादेश से जुड़े राज्य पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है। म्यांमार से जुड़े राज्य अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड है। नोट: अफगानिस्तान की सीमा पाक अधिकृत कश्मीर से जुड़ी हुई है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के समुद्र तट सहित भारत की समुद्र तट की लगभग कुल लंबाई क्या है? तो 7517 किलोमीटर है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। कह रहा है कि भारत के तटीय सीमा की लगभग कुल लंबाई 7517 किलोमीटर है। भारत विश्व का 7वां क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। भारत में गुजरात राज्य की सबसे लंबी तटीय रेखा है। भारत में 9 तटीय राज्य है, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल तथा केंद्र शासित प्रदेश में पुडुचेरी, दमन दीव, अंडमान निकोबार एवं लक्षद्वीप है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आगे की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि भारत देश का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो भारत देश का दक्षिणतम बिंदु बात कीजिएगा तो इंदिरा पॉइंट है। गलती से भी कन्याकुमारी नहीं मारिएगा, कन्याकुमारी मुख्य भूमिका है। ठीक है, भारत देश का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इस बिंदु को पहले पिग्मेलियन पॉइंट कहा जाता था। प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु तमिलनाडु में कैप केमोरिन, कन्याकुमारी। सबसे पूर्वी बिंदु किबिथु अरुणाचल प्रदेश में। सबसे पश्चिमी बिंदु गुहार मोती गुजरात में तथा सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल लद्दाख में है। ठीक है, आगे की ओर बात करते हैं। कह रहा है कि भारत पूरी तरह से पृथ्वी के डैश गोलार्ध और डैश भाग में स्थित है। भारत जो है ना उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी भाग में, उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी भाग में है। ठीक है, पढ़ देते हैं, सुन लीजिए आप लोग। कह रहा है कि भारत अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध और देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भौगोलिक दृष्टि से भारत का मुख्य भूभाग 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट
उत्तरी अक्षांश के बीच है 68 डिग्री 7 मिनट, पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य फैला है। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। कर्क रेखा इस देश को दो समान भागों में विभाजित करती है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि भारतीय मानक समय IST ग्रीनविच माध्य समय GMT से आगे है 5 घंटा 30 मिनट। ठीक है, मतलब कि भारतीय मानक समय जो है ना ग्रीनविच माध्य समय से जो 5.5 घंटा आगे है। ठीक है, इसका डिस्कशन देख लेते हैं भैया। कह रहा है कि भारत का मानक समय प्रयागराज इलाहाबाद के समीप मिर्ज़ापुर से गुजरने वाली 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को माना गया है, जो ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है। ज्ञातव्य है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के 5 राज्य उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे की क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना बेहतर रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय मानक समय को सटीक ढंग से दर्शाता है? तो GMT 5.5 घंटा। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जिसकी सीमा सिक्किम के साथ जुड़ी हुई है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की सीमा जो है सिक्किम राज्य से जुड़ी हुई है। एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जिसका सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ा है? तो पश्चिम बंगाल हो गया। आगे की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि सिक्किम पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है। 16 मई 1975 ईस्वी को 36वें संविधान संशोधन। सिक्किम के बारे में ये क्वेश्चन आता है। 36वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे भारत का 22वां राज्य घोषित किया गया। यह उत्तर एवं उत्तर पूर्व में चीन से पूर्व में भूटान से, पश्चिम में नेपाल से और दक्षिण में पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करता है। आगे की ओर बढ़ते हैं। रेड क्लिफ किन दो रेखा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है? रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है? रेड क्लिफ की बात कीजिएगा ना, भारत और पाकिस्तान चर्चित विषय है रेड क्लिफ। ठीक है, भारत और पाकिस्तान याद रखिएगा, रेड लाल लाल। ठीक है, इसका डिस्कशन पढ़ते हैं। रेड क्लिफ की बात कीजिएगा तो भारत और पाकिस्तान, मैकमोहन, भारत और चीन, डुरंड रेखा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ओडरनिस रेखा, जर्मनी और पोलैंड हो गया। आगे की ओर बढ़ते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा क्या कहलाती है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा जो है ना रेड क्लिफ रेखा कहलाती है। भारत और पाकिस्तान और रेड क्लिफ हो गया। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? पूर्व का स्कॉटलैंड किसको कहा जाता है? तो यह जो शिलोंग को जो है ना पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। पूर्व का स्कॉटलैंड, शिलोंग शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में से एक मेघालय की यह राजधानी है। शिलोंग और उसके आसपास का इलाका इतना खूबसूरत है कि उनकी तुलना खूबसूरत यूरोपीय देश स्कॉटलैंड से की जाती है। ठीक है, एलिफेंट फॉल यहाँ का सबसे खूबसूरत झरना है। आगे की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि कठियावाड़ प्रायद्वीप देश का भौगोलिक और सांस्कृतिक विस्तार है, तो यह राजस्थान का है। ठीक है, इसका डिस्कशन देखते हैं। कह रहा है कि काठियावाड़ प्रायद्वीप राजस्थान का भौगोलिक और सांस्कृतिक विस्तार है। यह कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी से घिरा हुआ है, जो ज्वालामुखी उद्भेदन से निर्मित हुआ है। यह समुद्र तट व समुद्र सतह से बहुत कम ऊपर है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत की 7 बहनों 7 सिस्टर्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो सिक्किम शामिल नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत घिना पूछेगा। ठीक है, सिक्किम मारिएगा, 7 सिस्टर में नहीं आता है ऐसी। जब हम भी याद करते थे ना उस समय ये क्वेश्चन बड़ी सर सब ध्यान दिलवाता था कि सिक्किम नहीं है। भारत में 7 सिस्टर के नाम से अरुणाचल प्रदेश,
असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड जाने जाते हैं। यह सातों राज्य पूर्वोत्तर भारत में स्थित है। सिक्किम पूर्वोत्तर में एक पर्वतीय राज्य है जिसका आकार अंगूठे के समान है। अंगूठे के समान है। आगे की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश की भूसीमा भारत से जुड़ी नहीं है? तो यह तजाकिस्तान का नहीं जुड़ा हुआ है भूसीमा भारत के साथ। तो इसका डिस्कशन पढ़ते हैं। कह रहा है कि भारत उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। भारत के तटीय भाग की लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। भारत की भूमि सीमाएं 7 पड़ोसी देशों बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान एवं अफगानिस्तान के साथ लगी हुई है। इसमें सबसे लंबी सीमा रेखा बांग्लादेश के साथ तथा सबसे छोटी सीमा रेखा अफगानिस्तान के साथ लगती है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि भारत के इनमें से किस राज्य की सीमा महाराष्ट्र की सीमा से जुड़ी नहीं है? तो यह है ओडिशा। भारत के इनमें से किस राज्य की सीमा महाराष्ट्र की सीमा से जुड़ी नहीं है? तो यह ओडिशा हो गया। डिस्कशन पढ़ते हैं। कह रहा है कि भारत में महाराष्ट्र राज्य की सीमा गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, गोवा एवं कर्नाटक राज्यों के साथ लगती है, जबकि ओडिशा राज्य की सीमा पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ एवं आंध्र प्रदेश राज्यों के साथ लगती है। इस प्रकार से ओडिशा राज्य की सीमा महाराष्ट्र राज्य के साथ नहीं लगती है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की भूसीमा नेपाल से जुड़ी नहीं है? नेपाल से कौन जुड़ल ना है? तो झारखंड ना जुड़ल है। नेपाल से सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्यों में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम तथा पश्चिम बंगाल आते हैं। ध्यातव्य है कि भारत की सीमा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश तथा म्यांमार के साथ लगती है। भारत श्रीलंका के साथ जलीय सीमा साझा करता है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ, जबकि सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ लगती है। आगे की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि डैश सीमा विश्व की 5वीं सबसे बड़ी सीमा है। विश्व की 5वीं सबसे बड़ी सीमा है भारत और बांग्लादेश की सीमा। विश्व में किन्हीं दो देशों के मध्य सीमा रेखा की लंबाई की दृष्टि से भारत बांग्लादेश की सीमा 5वें नंबर पर है। सबसे लंबी सीमा साझा करने वाले देश अमेरिका और कनाडा है। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जलसंधि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है? अंडमान जलसंधि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है। तो 10 डिग्री चैनल। इस चैनलवा खूब पूछेगा। चैनलवा याद कर लीजिएगा, 5 छोटो है ये तो याद ही कर लीजिएगा। जैसे कि 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिका है। 8 डिग्री चैनल मिनिका है और मालदीव। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार। क्वेश्चन 10 के बारे में था, अंडमान और निकोबार के बारे में। ग्रेट चैनल सुमात्रा और निकोबार, पाक स्ट्रीट, तमिलनाडु और श्रीलंका। इसमें जो एक तो याद नहीं होगा वो होगा 8 डिग्री वाला, मिनिका और मालदीव, और 9 डिग्री वाला लक्षद्वीप और मिनिका। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, लेकिन याद कर लीजिएगा उसको। हालांकि 10 डिग्री जलसंधि इनमें से किससे संबंधित है? तो पहले बता दिए अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह से संबंधित है, एकदम गर्दा उड़ा के। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के समय में डैश के समय का पश्य अंतराल है, तो 2 घंटा का। गुजरात पश्चिम साइड हो गया, अरुणाचल पूरब साइड हो, इस बीच में कितना घंटे का अंतराल है? 2 घंटे का। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि सबसे पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय सबसे पश्चिमी गुजरात में सूर्योदय से कितने घंटे पहले होता है? तो 2 घंटा पहला होता है। सिंपल क्वेश्चन है, 2 घंटा याद रखना है, कोई बड़का बात नहीं है। आगे इसमें इनमें से कौन सा जलडमरू मध्य भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका के मन्नार से पृथक करता है? तो पाक जलडमरू मध्य। देख लेते हैं। कह रहा है कि
पाक जलडमरू मध्य जो है भारत और श्रीलंका। सुंडाल जलडमरू मध्य हो गया सुमात्रा और जावा द्वीप। बास जलडमरू मध्य हो गया तस्मान सागर और दक्षिण सागर। हडसन जलडमरू मध्य हो गया हडसन की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर हो गया। आगे की ओर बढ़ते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा है। कह रहा है कि भारत की सबसे लंबी भूतट रेखा इनमें से किस राज्य में है? तो गुजरात में। समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। भारत की सबसे लंबी मुख्य भूतट रेखा इनमें से किस राज्य में है? तो गुजरात में है। देखते हैं, भारत में सबसे लंबी भूतट रेखा वाला राज्य गुजरात। लंबी भूतट रेखा वाले शीर्ष 4 राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है और महाराष्ट्र है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। कर्क रेखा इनमें से किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो ये असम से नहीं गुजरती है। विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिनमें गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा तथा मिजोरम है। आगे की ओर बढ़ते हैं। 556 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से राज्य पाकिस्तान की सीमा से सटे हुए हैं? हाँ, पाकिस्तान से सटल है ना। गुजरात तो ये है, पंजाब भी है, राजस्थान भी है, हरियाणा नहीं है। हरियाणा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो गया। कारण कि पाकिस्तान से सटे हुए राज्य या यूटी, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, गुजरात, राजस्थान है। भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा का नाम रेड क्लिफ है। पाकिस्तान भारत के साथ 3323 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। भारत और पाकिस्तान के बीच का सीमा विभाजन सर रेड क्लिफ द्वारा किया गया था। ठीक है, कह रहा है कि भारतीय मानक यमोत्तर रेखा इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इनमें से कौन सा उन 5 राज्यों में से एक नहीं है? पहले बोले थे 5 राज्य इंपॉर्टेंट हैं, बिहार से नहीं गुजरता है। देख लीजिए, बिहार बिहार राज्य भारतीय मानक यमोत्तर रेखा से संबंधित नहीं है। भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को, जो इलाहाबाद के नैनी के निकट से गुजरती है, को मानक समय माना गया है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को मानक यमोत्तर रेखा कहते हैं। यह निम्नलिखित 5 राज्यों से होकर गुजरती है: उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। आगे की ओर बढ़ते हैं धीरे धीरे कदमों के साथ। इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमाएं चीन, नेपाल और भूटान से जुड़ी हुई है? तो सिक्किम, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है सिक्किम। देखिए, सिक्किम भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है और भारत के सबसे छोटे राज्यों में से एक है। यह उत्तर व उत्तर पूर्व में चीन से, दक्षिण पूर्व में भूटान से तथा पश्चिम में नेपाल देशों से घिरा हुआ है, जिसके दक्षिण में पश्चिम बंगाल राज्य है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि भारत के इनमें से किस राज्य की सीमा नेपाल से नहीं जुड़ी हुई है? तो त्रिपुरा का। त्रिपुरा तो पूर्व में है, पूरब में है, वो कहाँ से जुड़ल रहेगा? भारतीय राज्य जो नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करते, वह है अपनी सीमा साझा करते हैं वह है उत्तराखंड। उत्तराखंड करता है नेपाल के साथ। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, जबकि त्रिपुरा अपनी सीमा नेपाल के साथ नहीं साझा करता है। ठीक है, 560 की बात करते हैं हम। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़ी हुई है? तो यह हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश हो गया। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। इसके सीमांत क्षेत्र सबसे अधिक राज्यों से स्पर्श करते हैं। यह उत्तर में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर पश्चिम में हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, पश्चिम में राजस्थान, दक्षिण में मध्य प्रदेश, दक्षिण पूर्व में छत्तीसगढ़, झारखंड तथा पूर्व में बिहार से स्पर्श करता है। इसके अतिरिक्त
इसकी उत्तरी सीमा नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में भी साझा करती है। आगे की ओर बढ़ते हैं। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय भू सीमा डैश के साथ जुड़ी हुई है, तो यह बांग्लादेश के साथ जुड़ी हुई है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश 4096.7 किलोमीटर के साथ जुड़ी है। फिर क्रमशः चीन, पाकिस्तान एवं नेपाल के साथ है। भारत की सीमा से लगे देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार एवं बांग्लादेश है, जबकि दक्षिण में श्रीलंका है। दक्षिण में श्रीलंका है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है? तो मणिपुर की सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है। मणिपुर राज्य की सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है। बांग्लादेश की सीमा के संबंध भारतीय राज्य असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय व पश्चिम बंगाल है। बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा 4096.7 किलोमीटर साझा करता है। आगे की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं नेपाल की सीमा के साथ नहीं लगती है? तो यह हो जाएगा झारखंड का। ठीक है। भारतीय सीमा से कुल 7 पड़ोसी देश लगे हैं: बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, अफगानिस्तान तथा भूटान। भारत ये 5 राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करता है: उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और बिहार। नेपाल और तत्कालीन ब्रिटिश शासित भारत के बीच 1816 ईस्वी में सुगौली संधि के तहत सीमा का निर्धारण किया गया था। आगे की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? तो लक्षद्वीप सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। आप लोग ध्यान रखिएगा। लक्षद्वीप भारत के दक्षिण पश्चिम तट से दूर अरब सागर में स्थित एक द्वीप समूह है। लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। इसकी कुल सतही क्षेत्रफल लगभग 32 वर्ग किलोमीटर है। यह केरल उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कवरत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है। 1 नवंबर 1956 को लक्षद्वीप को एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित किया गया था। वर्तमान 2021 में भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है, जिसका गठन 31 अक्टूबर 2019 को किया गया था। 565 की बात करते हैं। भारत से अधिकतम दूरी पर है तो दक्षिणी ध्रुव। दक्षिणी ध्रुव अधिकतम दूरी पे है। हम लोगों को पता है कि हम लोगों को पता है कि भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, तो इसीलिए सबसे अधिकतम दूरी पे दक्षिणी ध्रुव वाला हो जाएगा। ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि भारतीय मानक समय का निर्धारण 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर वाली यमयोत्तर रेखा को मानक यमयोत्तर मानकर किया जाता है। यह इनमें से किसके पास से होकर गुजरती है? यह जो इलाहाबाद के पास से होकर गुजरती है। बहुत बार यह क्वेश्चन आया है। ठीक है, इसका डिस्कशन पढ़ देते हैं। कह रहा है कि भारतीय मानक समय का निर्धारण 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर वाली यमयोत्तर रेखा को मानक यमयोत्तर मानकर किया जाता है। यह रेखा इलाहाबाद, प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मानक समय से 5.5 घंटा मतलब 5 घंटा 30 मिनट आगे है, जबकि अर्थात जब ब्रिटेन में दोपहर के 12 बजते हैं तो भारत में शाम के 5:30 बजते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य बांग्लादेश के सीमा पर स्थित है? कौन से भारतीय राज्य है जो बांग्लादेश की सीमा पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। पश्चिम बंगाल है, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा, मिजोरम। यही जो है बांग्लादेश की सीमा पर स्थित है। आगे की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि केरल से गुजरने वाले अक्षांश डैश से गुजरते हैं। तमिलनाडु से अक्षांश रेखा तो जानबे करते हैं ना कि ये वाला होता है, ये वाला होता है, ये वाला अक्षांश। तो केरल से गुजरने वाले अक्षांश रेखा तो तमिलनाडु से गुजरेगा ही। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि
निम्नलिखित में से किस स्थान पर 12 प्रवाल द्वीप है? तो ये हो जाएगा लक्षद्वीप। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका डिस्कशन इम्पोर्टेंट है, देख लेते हैं। लक्षद्वीप द्वीप समूह में 12 प्रवाल द्वीप, 3 प्रवाल भित्ति और 5 जलमग्न बालू के तटों को मिलाकर कुल 36 छोटे बड़े द्वीप है। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप 32 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। यह द्वीप समूह केरल उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता था। इसकी राजधानी कवरत्ती है। देखिए, कौन जल पट्टिका भारत और श्रीलंका को अलग करती है? तो यह क्वेश्चन तो पाक जलडमरू मध्य इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और सबके जुबान पे याद हो गया होगा ये क्वेश्चन का आंसर। एक दो देख लीजिए। डूरंड रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा रेखा है। मलक्का जलडमरू मध्य मलय प्रायद्वीप और सुमात्रा के मध्य है। लोम्बोक जलडमरू मध्य जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते। भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है? तो कन्याकुमारी है। मुख्य भूमि का पूछेगा ना तो कन्याकुमारी मारिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत को डैश भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो यह जो है 6 ठो भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया। देखिए कौन कौन सा भौगोलिक क्षेत्र है। पहला है, भारत के भौगोलिक क्षेत्रों को 6 भागों में बांटा गया है। उत्तरी पर्वत श्रृंखला, उत्तर भारत का विशाल मैदान। तीसरा है, प्रायद्वीपीय पठार है, थार मरुस्थल है, समुद्र तटीय मैदान है और द्वीप है। यही 6 है। क्वेश्चन में पूछा जाता है कितना पर 6, एकदम याद रखिएगा। कर्क रेखा निम्नलिखित राज्यों में से किससे होकर नहीं गुजरती है? तो मणिपुर से होकर नहीं गुजरती है कर्क रेखा। बहुत बारी क्वेश्चन आया है। ठीक है, कर्क रेखा के बारे में। तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन राज्य? गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम से होकर गुजरती है और ये मणिपुर से नहीं गुजरता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। भारतीय भूमि को लगभग 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करता है? तो ये कर्क रेखा, मतलब कर्क रेखा भारत की भूमि को जो है लगभग विभाजित कर देता है 2 बराबर हिस्सों में लगभग। भारत भूमध्य रेखा से मात्र 10 डिग्री उत्तर में है, तो यह 8 डिग्री उत्तर में है, क्योंकि भारत भूमध्य रेखा से 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य विस्तृत है। आगे की ओर बढ़ते हैं। भारतीय क्षेत्र का सुदूर दक्षिणी बिंदु इंदिरा बिंदु कहाँ स्थित है? तो यह ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ठीक है, इम्पोर्टेंट डिस्कशन। भारत का पूर्वोत्तर बिंदु, पूरब में बात कीजिएगा ना किबुथु है, पूरब की बात कीजिएगा तो किबुथु दे दीजिए। पश्चिमोत्तर के बात कीजिएगा गुजरात में गौर माता है और उत्तरम बिंदु का इंदिरा कौल, उत्तर में इंदिरा कौल लीजिए तथा मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु में कन्याकुमारी ले लीजिए। ठीक है, जबकि भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। ये तो कंफ्यूज नहीं हो जाएगा, 6 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, इंदिरा पॉइंट स्थित है जो कि ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। भारत का सुदूर दक्षिणी सिरा कौन सा हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। करा कि इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणी बिंदु ग्रेट निकोबार द्वीप के डैश सिरे पर स्थित है, तो यह दक्षिणी सिरा पर स्थित है। कहाँ पे है? दक्षिणी सिरा पर स्थित है। भारतीय राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश कितने समुद्री तट से संबद्ध है? करेक्ट आंसर 9 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेश से है। देख लेते हैं कौन कौन सा है। भारत के समुद्री तट से संबद्ध राज्यों की संख्या 9 तथा केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 5। प्रश्न के समय दमन एवं दीव, दादर नगर हवेली, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा पुडुचेरी है। भारत के गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की सीमा समुद्र से लगी हुई है। ज्ञात हो कि 26 जनवरी
2020 को दादर नगर हवेली व दमन-दीव को संयुक्त रूप से केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, जिसकी राजधानी दमन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश। सिंपल क्वेश्चन हो गया, एक कोई बड़का बात नहीं है। भारत में कुल 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश है। गुजरात भारत का सबसे पश्चिमी राज्य, तमिलनाडु सबसे दक्षिणी हो गया और जम्मू कश्मीर सबसे उत्तरी केंद्र शासित प्रदेश तथा अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी राज्य हो गया। आगे की ओर बढ़ते हैं। 481। आंध्र प्रदेश की एक तटीय सीमा डैश से जुड़ी है। आंध्र प्रदेश की एक तटीय सीमा डैश से जुड़ी है, तो यह बंगाल की खाड़ी से जुड़ी हुई है। भूटान, चीन और म्यांमार की सीमा किस राज्य से जुड़ी हुई है? तो यह हो जाएगा, भूटान हो गया ना, भूटान हो गया, चीन हो गया और अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश भारत के पूर्वोत्तर में स्थित एक राज्य। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भूटान, चीन तथा म्यांमार से लगती है। अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा वर्ष 1987 में मिला। इसके 1972 से 87 तक का यह केंद्र शासित प्रदेश था। भारत का सबसे लंबा समुद्र तट इनमें से किस शहर में स्थित है? तो चेन्नई में है। ठीक है। भारत का सबसे लंबा समुद्र तट तमिलनाडु राज्य के चेन्नई शहर में स्थित मरीना बीच है, जो कि दर्शकों के बीच काफ़ी लोकप्रिय है क्योंकि यहाँ सूर्यास्त देखना एक सुखद अनुभव देता है। इसकी लंबाई 13 किलोमीटर है। इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमा अरब सागर से जुड़ी हुई है? अरब सागर से जुड़ा हुआ कौन है? तो गुजरात अरब सागर से जुड़ा हुआ है। गुजरात राज्य की सीमा अरब सागर से जुड़ी हुई है। भारतीय राज्यों में गुजरात राज्य की तटरेखा सर्वाधिक लंबी 1214 किलोमीटर है, जबकि आंध्र प्रदेश, ओडिशा एवं पश्चिम बंगाल की सीमा बंगाल की खाड़ी के तट से जुड़ी हुई है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। पश्चिम बंगाल डैश देशों के साथ सीमा साझा करता है? तो 3 देशों के साथ। पश्चिम बंगाल भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। यह राज्य 3 देशों बांग्लादेश, भूटान और नेपाल से स्थलीय सीमा बनाता है तथा भारत के 5 राज्यों ओडिशा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम से सीमा साझा करता है। आकार के मामले में भारत सबसे बड़ा देश है, तो 7वां। तो पहला कौन है? रूस है, उसके बाद कनाडा, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद भारत है। आइए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? नेपाल के साथ 5 राज्य सीमा साझा करता है। ठीक है। कौन नहीं करता है? तो हिमाचल प्रदेश नहीं करता है। तो आखिर करता कौन कौन है? तो उत्तराखंड करता है, उत्तर प्रदेश करता है, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल सीमा साझा करता है। आगे की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि भारत के पूर्व में पड़ोसी देश है। भारत के पूरब में कौन सा पड़ोसी देश है? बताइए। तो बांग्लादेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि बंगाल की खाड़ी भारत के डैश में है। तो बंगाल की खाड़ी भारत के पूरब में है। ठीक है। बंगाल की खाड़ी भारत के पूरब में है। बंगाल की खाड़ी जो है ना, देखिए प्राचीन हिंदू ग्रंथों के अनुसार इसे महोदधि कहा जाता था, बंगाल की खाड़ी को। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो जो है हरियाणा नहीं करता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पाकिस्तान के साथ भारत के निम्न राज्य साझा करते हैं। पंजाब हो गया, गुजरात हो गया। पंजाब, गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का पड़ोसी है? तो नेपाल, इराक, फ्रांस, ये सब पड़ोसी देश है, नहीं ना? कौन है?
नेपाल। 7 पड़ोसी देश है, मैपुआ ध्यान रखिएगा। भारत की सीमाएं इनमें से किस देश के साथ नहीं लगती हैं? तजाकिस्तान के साथ नहीं लगेगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है तो झारखंड नहीं करता है। देखिए, बांग्लादेश के साथ सीमा साझा, बांग्लादेश के साथ भारत के पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम का सीमा साझा होता है। निम्नलिखित में कौन सा देश भारत के पड़ोसियों में से एक है? बांग्लादेश है। 4096 किलोमीटर लंबाई है। इनमें से कौन सा पश्चिम बंगाल का पड़ोसी राज्य नहीं है? पश्चिम बंगाल का पड़ोसी राज्य मेघालय नहीं है। पश्चिम बंगाल झारखंड, सिक्किम, उड़ीसा और असम के साथ बिहार राज्यों से सीमा साझा करता है। मेघालय राज्य की सीमा असम के साथ तथा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा राज्य भूटान के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो भूटान के साथ अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, पढ़ लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश भारत का एक पूर्वोत्तर राज्य है। अरुणाचल का अर्थ उगते सूर्य का पर्वत होता है। इस देश की सीमाएं दक्षिण में असम और नागालैंड, पूर्व में म्यांमार तथा पश्चिम में भूटान से मिलती है। इसका गठन 20 फरवरी 1987 ईस्वी को किया गया था तथा इसकी राजधानी ईटानगर है। भारत के पश्चिम में कौन सा समुद्र स्थित है? तो अरब सागर है। पश्चिम साइड में ये वाला एरिया में अरब सागर है। भारत के पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी, उत्तर में हिमालय पर्वत स्थित है। भारत का सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है? भारत का सबसे उत्तर में जम्मू कश्मीर है। प्रश्न के समय भारत का सबसे उत्तरी राज्य जम्मू कश्मीर था। भारत का सबसे दक्षिणी राज्य तमिलनाडु, सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात का सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है। वर्ष 2019 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया है। 2018 का क्वेश्चन है ना। 599 की बात करते हैं। प्रायद्वीपीय भारत का सुदूर दक्षिणी सिरा कौन है? तो कन्याकुमारी है। प्रायद्वीपीय भारत तथा मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी, जबकि भारतीय भू क्षेत्र का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो कि निकोबार द्वीप पर अवस्थित है। आरआरबी द्वारा इस प्रश्न को निरस्त कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का दक्षिणी भाग त्रिकोणीय आकार का डैश है। तो प्रायद्वीप हो गया। 3 ओर जल से, 1 ओर स्थल से, इसको प्रायद्वीप कहते हैं। कह रहा है कि भारत का निम्नतम बिंदु है, जबकि सबसे खतरनाक क्वेश्चन ये बोला था नैका ग्रुप डी में जो पूछा ही क्वेश्चन ना कुटनाड के बारे में, सबको अकबका आ गया। सबको सुना था दक्षिणी बिंदु, उत्तरी बिंदु, पश्चिमी बिंदु, लेकिन ये कौन सा बिंदु हो गया? निम्नतम बिंदु। तो निम्नतम बिंदु हो गया तो कुटनाड हो गया। दो इसमें याद रखिएगा, निम्नतम बिंदु कुटनाड है, कुटनाड हो गया जो कि केरल में। दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, उत्तर वाला इंदिरा कौल, पश्चिम वाला गौर माता किबुथु। ये सब याद करवा दिया था हम लोग को जब पढ़ते थे ना। कहते भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा का नाम क्या है? भारत और चीन, मैकमोहन। आइए आगे देख लेते हैं कुछ। डूरंड रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान हो गया। ठीक है। रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड। मैन रहीम रेखा रूस और फिनलैंड। हिंडनबर्ग बोला जर्मनी और पोलैंड, मैन रहीम बोला रूस और फिनलैंड, मैगिनॉट हो गया फ्रांस और जर्मनी। 24 24वीं समांतर रेखा भारत एवं पाकिस्तान के बीच कच्छ के रण में। 38वीं समांतर रेखा हो गया उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। 24वीं और 38वीं भूलिएगा नहीं, एग्जाम में खूब पूछा जाता है दोनों का। 38वीं उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया हो गया भारत और पाकिस्तान के बीच कच्छ के रण में। आगे क्वेश्चन है
मैकमोहन भारत के किस अन्य देशों के बीच? मैकमोहन चीन के साथ। कार्यक्रम निम्नलिखित में से किसे भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा माना जाता है? तो रेड क्लिफ रेखा को। ये जो है ना 15 अगस्त 1947 ईस्वी को सर रेडक्लिफ ने इस सीमा का निर्धारण किया था। कहाँ कहाँ पे है? पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात, राजस्थान। ठीक है। पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र में भारत का हिस्सा है 2.4% है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो वैश्विक क्षेत्रफल का 2.43% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। IST और PKT गर्दा गर्दा, ये क्वेश्चन गर्दा क्वेश्चन है। ठीक है। पाकिस्तान वाला और भारत वाला आधा घंटा आगे है भारत। IST भारतीय स्टैंडर्ड टाइम, PKT पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम से कितने मिनट आगे है? सॉरी, हाँ, आधा घंटा यानी 30 मिनट आगे है। भारत के मानक समय रेखा का निर्धारण इलाहाबाद प्रयागराज के निकट मिर्जापुर से गुजरने वाली 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से होता है, जो ग्रीनविच के समय 5.5 घंटा आगे है। वही पाकिस्तान ग्रीनविच के समय से 5 घंटे आगे है। अतः भारत की मानक समय पाकिस्तान के मानक समय से 30 मिनट आगे है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो म्यांमार के साथ असम नहीं करता है। असम राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है। म्यांमार के साथ नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश अपनी सीमा साझा करते हैं। बांग्लादेश की सीमा से सटे भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल है। बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, मिजोरम और त्रिपुरा है। आगे की ओर मतलब मैप को हिला के रख दिया है। मैप को एकदम कंठस्थ याद रखना कि किसके बगल में क्या है। 7 सिस्टर को तो याद ही रखना है। भारत की जल सीमा कितने देशों से मिलती है? तो ये जो ना 7 ऑप्शन नहीं दिया है, लेकिन 7 होना चाहिए। देख लीजिए, मालदीव से, श्रीलंका से, इंडोनेशिया से, थाईलैंड से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से और म्यांमार से। टोटल कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गया। 609। कह रहा कि भारत देश के साथ अपनी सीमा साझेदारी करता है, तो म्यांमार के साथ। भारत म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझेदारी करता है। म्यांमार की सीमा लगने वाले भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम है। आगे की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि कौन सी खाड़ी भारत तथा श्रीलंका को विभाजित करता है? कौन सी खाड़ी भारत तथा श्रीलंका को विभाजित करता है? तो पाक की खाड़ी। पाक की खाड़ी तमिलनाडु और श्रीलंका को तमिलनाडु और श्रीलंका के उत्तरी भाग के मध्य स्थित है। इस खाड़ी की चौड़ाई लगभग 57 से 107 किलोमीटर है। इसका नाम रॉबर्ट पाक, जो मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर थे, के नाम पर रखा गया है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को स्पर्श नहीं करती है? तो हरियाणा हो गया। निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को स्पर्श नहीं करती है? तो हरियाणा हो गया। हरियाणा नहीं करता है। भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा किस देश के साथ है? तो बांग्लादेश 40। देखिए, भारत की सबसे लंबी सीमा सीमा किस देश के साथ है? तो बांग्लादेश के साथ है। ठीक है। बांग्लादेश के साथ 4096 है। इसका डिस्कशन इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर तथा मुख्य भूमि की समुद्र तटीय सीमा से 6100 किलोमीटर तथा लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह सहित समुद्र तट की कुल लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। भारत की स्थलीय सीमा से लगे देश निम्न हैं। बांग्लादेश है, चीन है, पाकिस्तान है, नेपाल है, बर्मा है, म्यांमार है, भूटान है, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान वाला 106 याद रखिएगा और बांग्लादेश वाला 4096 याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि बांग्लादेश की स्थलीय सीमा किसके साथ है? बांग्लादेश की स्थलीय सीमा भारत और म्यांमार के साथ है।
अब आगे क्वेश्चन बढ़ेंगे। भारत का प्राकृतिक विभाजन पर्वत एवं चोटी को देखेंगे। कहा कि भारत का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह निम्न में से किस जलमग्न पर्वतमाला का आपातिक भाग है? तो यह अराकानायोमा का आपातिक भाग है। ठीक है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह अराकानायोमा जलमग्न पर्वतमाला का आपातिक भाग, उभरा हुआ भाग है। ठीक है। इस द्वीप समूह का निर्माण सागर के जल में डूबी पर्वतीय चोटियों के जल के ऊपर आने से हुआ है। इनमें से कुछ छोटे द्वीपों की उत्पत्ति ज्वालामुखी क्रिया से हुई है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। नोट: अंडमान और निकोबार कोको चैनल के माध्यम से म्यांमार से और ग्रेट चैनल के माध्यम से इंडोनेशिया से अलग होता है। माउंट आबू हिल स्टेशन निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो यह जो है अरावली पर्वत श्रेणी में स्थित है। माउंट आबू सिरोही जिले में गुजरात की सीमा से सटी अरावली पर्वत श्रृंखला के दक्षिण पश्चिम में स्थित एक हिल स्टेशन है, जहाँ वर्ष भर सैलानी आते रहते हैं। माउंट आबू से 15 किलोमीटर की दूरी पर अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर स्थित है। क्या है? जयंतिया राज्य में पाई जाने वाली जनजाति के साथ साथ एक पर्वत श्रेणी का नाम है मेघालय में। गारो खासी जयंतिया का नाम सुने हैं ना, मेघालय में। गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियों का निर्माण मालवा पठार के समान युग में हुआ था। गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ मेघालय में स्थित है। इन पहाड़ियों का नाम विशेष रूप से उस क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजातियों के नाम पर रखा गया है। मेघालय को पूर्व का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। गुरु शिखर चोटी निम्न से किस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है? तो अरावली। ये क्वेश्चन घिना घुना पूछा गया, बहुत बार एग्जाम दिया है तो आया ही क्वेश्चन। हाँ, गुरु शिखर की सबसे ऊंची चोटी, गुरु शिखर चोटी निम्न में किस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है? तो अरावली का है। गुरु शिखर 1722 मीटर या 5650 फीट ऊंची अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि राजस्थान के अरबुदा जिले में स्थित है। अरावली की पहाड़ियाँ दुनिया की सबसे पुरानी पर्वतमाला में से एक है। निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित अनुदैर्ध्य घाटी को क्या कहा जाता है? तो उसको जो है ना दून कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दून। निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित अनुदैर्ध्य घाटी को दून कहा जाता है, जैसे देहरादून। आगे की ओर बढ़ते हैं। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील उड़ीसा राज्य में स्थित चिल्का झील है। यह झील लगभग 1100 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। ठीक है। इस झील में कई द्वीप है और यह जगह जलीय वनस्पतियों, जीव जंतुओं और कई तरह के पक्षियों व पक्षी विहार के आकर्षक नज़ारों के लिए जानी जाती है। 1981 में आयोजित रामसर कन्वेंशन में के तहत चिल्का झील को भारत का पहला वेटलैंड घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्न में कौन सा पर्वत और राज्य केंद्र शामिल प्रदेश सही सुमेलित नहीं है? नंदा देवी उत्तराखंड में है, ये तो सुमेलित है। सासेर कांगड़ी लद्दाख में है। कंचनजंगा सिक्किम में, ये भी सुमेलित है। केटू हिमाचल प्रदेश में है, ये कि गलत है। केटू जो है ना हिमाचल प्रदेश में नहीं है। आइए जानते हैं केटू के बारे में। गॉडविन ऑस्टिन केटू भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। यह काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है। पर्वत चोटी और संबंधित राज्य केंद्र शासित प्रदेश सम्मेलन राज्य। नंदा देवी क्या हो गया? उत्तराखंड हो गया। सासेर कांगड़ी लद्दाख हो गया। कंचनजंगा सिक्किम हो गया। आगे की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि हिमालय की 72 पर्वत श्रेणी शिवालिक और है, जिसकी ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच है और डैश चौड़ाई के बीच है।
तो यह जो है 10 से 50 किलोमीटर की चौड़ाई है। ठीक है, देखिए हिमालय की बाह्यतम पर्वत श्रेणी शिवालिक की ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच तथा चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर के बीच है। यह हिमालय की सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है। ठीक है, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय या महान हिमालय, मध्य हिमालय या लघु हिमालय, शिवालिक या निम्न हिमालय, 4 प्रकार का श्रेणी में बांटा गया है। आगे की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि डैश को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री के रूप में जाना जाता है। तो हिमालय की सबसे ऊंची पर्वतमाला को जाना जाता है। कह रहा है कि हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वतमाला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। यह हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी, इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट इसी पर्वत श्रेणी में स्थित है। अन्य महत्वपूर्ण पर्वत शिखर कंचनजंगा है, नंगा पर्वत है, नंदा देवी है, कामेट आदि है। आगे क्वेश्चन, तारामती चोटी किस राज्य में स्थित है? तारामती चोटी किस राज्य में स्थित है? तो तारामती चोटी जो है ना महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में। तारामती चोटी कहाँ है? महाराष्ट्र में। तारामती चोटी महाराष्ट्र राज्य की सबसे ऊंची चोटियों में से एक है। यह हरिश्चंद्र पर्वत की 2 चोटियों में से एक है। तारामती चोटी की ऊंचाई 1431 मीटर है, जो कि राज्य की 6ठी सर्वोच्च चोटी है। राज्य की सर्वोच्च चोटी कलसुबाई 1646 मीटर है। देखिए क्वेश्चन कहाँ कहाँ से अब पूछने लगा। अनायमुड़ी पर्वत निम्न में से किस राज्य में स्थित है? अनायमुड़ी पर्वत निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये केरल में है। कहाँ पे है? केरल में है। देखिए अनायमुड़ी या अनामुड़ी पर्वत भारत के केरल राज्य में एर्नाकुलम जिले और इडुक्की जिले में अवस्थित है। अनायमुड़ी का शाब्दिक अर्थ हाथी का सिर होता है। अनायमुड़ी प्रायद्वीपीय भारत का सबसे ऊंचा पर्वत होने के साथ साथ केरल का सबसे बड़ा पर्वत है। इसकी ऊंचाई 8842 फीट यानी कि 2695 मीटर है। इसे दक्षिण भारत का एवरेस्ट कहा जाता है। ये टू क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है अनायमुड़ी के बारे में। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। इलायची पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित हैं? तो ये केरल में है। इलायची पहाड़ियाँ भारत के केरल राज्य में स्थित हैं। यह भारत के पश्चिमी घाट पर्वतमाला की पहाड़ियाँ हैं। यह अन्नामलाई पहाड़ी के दक्षिण में स्थित है। इलायची पहाड़ियों के दक्षिण में नागरकोयल की पहाड़ियाँ अवस्थित है। कह रहा है कि महाराष्ट्र में पश्चिमी घाटों को स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो यह सह्याद्री के नाम से जाना है। महाराष्ट्र के पश्चिमी घाटों को स्थानीय रूप से सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। यह पहाड़ी श्रृंखला 1600 किलोमीटर लंबी है, जो जैव विविधता का समृद्ध क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि हिमालय की कामेट चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह जो उत्तराखंड में स्थित है। आगे की ओर बढ़ते हैं। उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में नंदा देवी के साथ कामेट चोटी दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। यह उत्तराखंड में चमोली जिले में तिब्बत से लगी सीमा के पास स्थित है। इसकी ऊंचाई 7756 मीटर है। भारत का कौन सा राज्य नर्म और संपीड़ित निक्षेपों से निर्मित है, जिसे मोलासिस बेसिन के रूप में जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिजोरम। नर्म और संपीड़ित निक्षेपों के निर्मित है। कौन सा राज्य नर्म और संपीड़ित निक्षेपों से निर्मित है, जिसे मेलासिस बेसिन के रूप में जाना जाता है? तो मिजोरम हो गया। 628 का ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि भारत को कितने भौगोलिक भाग या क्षेत्रों में बांटा गया है? ये क्वेश्चन पहले भी आया था। 6 ठो। ठीक है, कौन कौन है देख लीजिए। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर भारत का विशाल मैदान, मरुस्थलीय प्रदेश, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान, द्वीपीय समूह। आगे की ओर बढ़ते हैं।
कह रहा है कि डोडा बेटा चोटी, जिसका अर्थ है एक बड़ा पर्वत, डैश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो ये जो है नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, डोडा बेटा चोटी जिसका अर्थ है एक बड़ा पर्वत, देश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है तो नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। डिस्कशन बहुत अच्छा है इसका। डोडा बेटा चोटी जिसका अर्थ है एक बड़ा पर्वत, नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। डोडा बेटा प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है। अनायमुड़ी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी यानी कि सर्वोच्च पर्वत चोटी है। दूठ याद रखिएगा, अनायमुड़ी सर्वोच्च है, डोडा बेटा सेकेंड पे है, प्रायद्वीप भारत का। हाँ, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राज्य भारतीय हिमालयी क्षेत्र में स्थित नहीं है? तो बिहार नहीं है। ठीक है, बिहार नहीं है। बिहार राज्य भारतीय हिमालयी राज्य में शामिल नहीं है। इंडियन प्लेट और यूरेशियन इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट की टक्कर के कारण हिमालय का निर्माण होता है। हिमालय को युवा वलित पर्वत के रूप में जाना जाता है। माउंट एवरेस्ट इसकी सबसे ऊंची चोटी है। हिमालय 11 राज्यों हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और असम तथा पश्चिम बंगाल से होकर गुजरता है। आगे की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि डैश पर्वतमाला दक्षिण में सतपुड़ा पर्वतमाला और दक्षिण पश्चिम में अरावली पर्वतमाला से घिरी हुई है। तो विंध्याचल हो गया। विंध्याचल पर्वतमाला दक्षिण में सतपुड़ा पर्वतमाला और दक्षिण पश्चिम में अरावली पर्वतमाला से घिरी हुई है। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का पश्चिमी अंत गुजरात में पूर्व में वर्तमान राजस्थान व मध्य प्रदेश की सीमाओं के नज़दीक है। यह परतदार चट्टानों का बना है तथा उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि माशिन राम पृथ्वी पर स्थित सर्वाधिक आर्द्र स्थान वेटेस्ट प्लेस है और यह डैश में स्थित है। तो यह जो है खासी पहाड़ियों में स्थित है। देखिए, माशिन राम भारत के मेघालय राज्य में खासी पहाड़ियों में चेरापूंजी से 15 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। यह पृथ्वी पर स्थित सर्वाधिक आर्द्र स्थान या सर्वाधिक बारिश वाली जगह माना जाता है। यह विश्व में प्रथम सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है, जबकि दूसरा स्थान चेरापूंजी है। माशिन राम में एक वर्ष में 11,872 मिलीमीटर से अधिक वर्षा होती है। भारत की प्राचीनतम पर्वतमाला कौन सी है? तो अरावली प्राचीनतम पर्वतमाला है। अरावली भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है। हिमालय सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला है। अरावली पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है जो राजस्थान के सिरोही जिले में है। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के हिस्से को क्या कहा जाता है? इसको कुमाऊं हिमालय कहा जाता है। सतलज और काली नदियों के मध्य स्थित हिमालय को कुमाऊं हिमालय कहा जाता है। ठीक है, हिमालय का वर्गीकरण नदियों के आधार पर पंजाब हिमालय, सिंधु और सतलज नदी के मध्य पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, सतलज और काली नदी नेपाल हिमालय, काली और तीस्ता असम हिमालय, तीस्ता और दिहांग नदी ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य हो गया। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। देओमाली चोटी निम्न से किस भारतीय राज्य में स्थित है? यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। देओमाली चोटी निम्न से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो यह जो है उड़ीसा राज्य में स्थित है। कह रहा है कि देओमाली चोटी उड़ीसा राज्य में स्थित है। यह उड़ीसा की सबसे ऊंची चोटी, यह समुद्र तल से 1672 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। यह पूर्वी घाट के चंद्रगिरी पोटांगी उप श्रेणी में उड़ीसा के कोरापुट जिले में स्थित है। यहाँ बॉक्साइट, चूना पत्थर तथा रत्नादि खनिज संसाधन बड़ी मात्रा में मिलते हैं। यहाँ निवास करने वाली प्रमुख जनजातियाँ कांधा, परजास, भूमिया और माली आदि है। आगे की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि हिमालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?
जौन गलत है उसी के बारे में बताना। हिमालय की सबसे बाह्य पर्वतमाला को शिवालिक कहा जाता है, ये तो सही है, जो सही है उसके बारे में थोड़े पूछ रहा है, जो गलत है उसके बारे में पूछ रहा है। कह रहा है कि ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा में स्थित है, ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन जो गलत है उसके बारे में बताना है। कुमायूं हिमालय सतलज और काली नदियों के बीच स्थित है, ये क्वेश्चन पहले भी आया था, सतलज और काली नदी के बीच में क्या है, कुमायूं हिमालय, ये भी सही है, लेकिन जो गलत है उसके बारे में बताना। पटकाई पहाड़ियाँ लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच स्थित है, यही गलत है, जो गलत है उसी के बारे में बताना था। हिमालय के संबंध में गलत है, पटकाई पहाड़ियाँ लघु हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित है। पटकाई भारत के पूर्वोत्तर में बर्मा म्यांमार के साथ लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्र पर स्थित पहाड़ी श्रृंखलाओं का नाम है, इस श्रृंखला में शामिल है पटकाई बूम, खासी गारो, जयंतिया श्रृंखला और लुसाई पहाड़ियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है महेंद्रगिरी पहाड़ियाँ। महेंद्रगिरी पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है, तो यह उड़ीसा में है। महेंद्रगिरी पहाड़ियाँ उड़ीसा राज्य के गजपति जिले में स्थित है, जो उत्तरी सरकार तट का हिस्सा है। इन पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी महेंद्रगिरी चोटी की ऊंचाई 1510 मीटर है, जो राज्य की दूसरी और पहली है देओमाली सर्वोच्च चोटी है। आगे की ओर बढ़ते हैं। इस पहाड़ी क्षेत्र को 1986 में जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में नामित किया गया। 2014 में इसे जीव मंडल संरक्षण के रूप में नामित किया गया। छोटा नागपुर पठार इनमें से किस भारतीय राज्य में स्थित है, तो झारखंड में है। आगे की ओर बढ़ते हैं, झारखंड में, ठीक है। छोटा नागपुर का पठार छोटा नागपुर का पठार भारत में स्थित है, जिसका ज़्यादातर हिस्सा झारखंड और कुछ हिस्से उड़ीसा, बिहार और छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। इस पठार का क्षेत्रफल 65,509 वर्ग किलोमीटर है। यह उत्तर में गंगा और स्वान के बेसिन तथा दक्षिण में महानदी के बेसिन के बीच स्थित है। तांबा, चूना पत्थर, बॉक्साइट और लौह अयस्क व कोयला भारी मात्रा में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से हिमालय की कौन सी चोटी भारत में स्थित है, तो कामेट। निम्नलिखित में से कौन सी चोटी भारत में स्थित है, तो कामेट। कामेट पर्वत भारत के उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल क्षेत्र नंदा देवी पर्वत के बाद सबसे ऊंचा पर्वत शिखर। यह 7756 मीटर ऊंचा है। यह उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में तिब्बत की सीमा के निकट है। यह भारत का तीसरा सबसे ऊंचा शिखर है। अन्नपूर्णा, धौलागिरी तथा मकालू चोटी नेपाल में स्थित है। आगे की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि कॉलम ए में दी गई पर्वतमालाओं और कॉलम बी में दी गई पर्वतमालाओं का सही मिलान करना है। सही मिलान करना है। अरावली पर्वत कहाँ है, राजस्थान में है। अरावली राजस्थान में है। हिमालय पर्वत कहाँ है, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में है, ठीक है। विंध्य पर्वत कहाँ है, मध्य प्रदेश में। और पश्चिमी घाट कहाँ है, केरल में। यानी कि इसका ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन सा है। ओहो, मिल गया वो। ऑप्शन नंबर बी, इसका 1 का 4 हो गया, बी का 3 हो गया। हाँ, सॉरी, गलत गलत गलत, ए बी नहीं होगा, डी होगा, डी डी। 1 का 3 हो गया, अरावली राजस्थान हो गया। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए, गड़बड़ हो गया था। बी का 4 हो गया, विंध्य पर्वत था। उसके बाद जो है सी का 2 हिमालय, डी का 1 हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, आप लोग देख लीजिए, नहीं तो एक बार यहाँ पढ़ देते हैं। अरावली पर्वत राजस्थान हो गया, विंध्य पर्वत मध्य प्रदेश, पश्चिमी घाट केरल और कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश हिमालय पर्वत हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड हो गया। याद रखने वाला है, विंध्य पर्वत मध्य प्रदेश में होता है, याद रखिएगा वो। गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ भारत के भौतिक विभाजन का हिस्सा है, किस भौतिक विभाजन का हिस्सा है, तो प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है। हालांकि गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ भारत के उत्तर पूर्व में स्थित मेघालय राज्य में स्थित है। यह पहाड़ियाँ मेघालय के पठार का हिस्सा है। गारो खासी जयंतिया मूलतः प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी पूर्वी विस्तार का भाग है। गारो राजमहल गए इस पठार या मेघालय पठार को मुख्य खंड प्रायद्वीपीय पठार से अलग करता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी निम्न हिमालय की सबसे लंबी पर्वतमाला है, तो पंजार पर्वतमाला सबसे लंबी है। क्या रहा है, पीर पंजार पर्वतमाला निम्न हिमालय की सबसे लंबी पर्वतमाला है। ये भारत के हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर और पाक अधिकृत कश्मीर का विस्तृत है। माउंट
माउंट गॉडविन ऑस्टिन K2 की ऊंचाई कितना मीटर है? तो 8,611 मीटर हो जाएगा, ठीक है। K2 गॉडविन ऑस्टिन विश्व की दूसरी सर्वोच्च पर्वत शिखर है। इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। वर्तमान में यह भारत के अधिकार में नहीं है। यह POK पाक ऑक्युपाइड कश्मीर अर्थात पाक अधिकृत कश्मीर में अवस्थित है। खासी गारो जयंतिया पहाड़ियाँ स्थित है। यह मेघालय में है। कहाँ पे है? मेघालय में। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डैश में स्थित कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है। सिक्किम में स्थित कंचनजंगा। कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में है, ठीक है। सिक्किम में स्थित कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी तथा विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, जिसका कुछ हिस्सा नेपाल में तथा कुछ हिस्सा भारत के सिक्किम में पड़ता है, जबकि गॉडविन ऑस्टिन K2 पाक अधिकृत कश्मीर के अंतर्गत आता है, जो कि विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। अगला क्वेश्चन। गुरु शिखर डैश के अर्बुदा पर्वतों का शिखर अरावली पर्वत श्रेणी का उच्चतम बिंदु है। तो यह राजस्थान। गुरु शिखर कहाँ है भाई? राजस्थान में है। अरावली पर्वत श्रेणी राजस्थान राज्य में स्थित है। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर 1722 मीटर आबू या अर्बुदा की पहाड़ी पर स्थित है। यह पर्वत श्रेणी जल विभाजक का काम करती है। इसके पश्चिम की ओर माही और लूनी नदी तथा पूरब की ओर बनास नदी निकलती है। आगे की ओर बढ़ते हैं भाई। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी घाटों के लिए प्रयुक्त स्थानीय नाम है? तमिलनाडु की इलायची की पहाड़ियाँ। कौन से पश्चिमी घाटों के लिए प्रयुक्त स्थानीय नाम नहीं है? तमिलनाडु की इलायची पहाड़ियाँ। यही नहीं है, जो नहीं था उसी के बारे में बताना था। प्रयुक्त स्थानीय नाम नहीं। केरल की अनामलाई पहाड़ियाँ, कर्नाटक की नीलगिरी पहाड़ियाँ, महाराष्ट्र की सह्याद्री, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। देखिए, नहीं को ध्यान रखिएगा, इसमें नहीं पूछा गया था। पश्चिमी घाट ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी अंतरिक्ष तक फैला हुआ है। इसे सह्याद्री भी कहा जाता है। 16 डिग्री की उत्तरी अक्षांश रेखा गोवा से होकर गुजरती है और सह्याद्री की दो भागों में बढ़ती है। पूर्वी घाट पश्चिमी घाट का मिलन स्थल पर नीलगिरी पहाड़ी स्थित है। यह कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में स्थित है। इसके पार फैली कर्माडम पहाड़ियाँ घाट की विस्तार मानी जाती है। अन्नामलाई की पहाड़ियाँ केरल में स्थित है। अन्नामलाई की पहाड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है। ज्ञातव्य है कि पश्चिमी घाटों के लिए तमिलनाडु की इलायची की पहाड़ियाँ प्रयुक्त स्थानीय नाम नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सालतोरो कांगरी चोटी इनमें से किस सीमा पर स्थित है? तो यह भारत और पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है। सालतोरो कांगरी चोटी भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 7742 मीटर है। सियाचिन ग्लेशियर के पास स्थित यह काराकोरम इस श्रेणी का हिस्सा है। आगे की ओर बढ़ते भाई। कामेत, नामचा बरवा, कुर्ला मांदता निम्न में से किसके नाम है? यह सब जो है ना, ये सब क्या है? इसका ऑप्शन डी होना चाहिए। 650 का देखने दीजिए। हाँ, डी ही है। हिमालय की पर्वत चोटियाँ हैं ये सब, ठीक है। कह रहा है कि कामेट, नामचा बरवा, गुरला मांधाता आदि हिमालय की पर्वत चोटियाँ हैं। विश्व का सर्वोच्च बिंदु हिमालय का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट 8,848.86 मीटर है, जो नेपाल में स्थित है। विश्व की 10 सर्वोच्च चोटियों में से 9 चोटियाँ हिमालय में स्थित है। नीलगिरी पहाड़ियों के संबंध में निम्न कौन सा कथन सही नहीं है? जौन सही नहीं है उसी के बारे में बताना है। देख लीजिए, ऑप्शन है, यह भारत के पश्चिमी घाटों में स्थित है। यह तो सही है। इन पहाड़ियों पर बड़े पैमाने पर चाय और कॉफ़ी उगाई जाती है। यह भी सही है। डी नंबर, डोडा बेटा इन पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। डोडा बेटा, हाँ, ये भी सही है।
यह कर्नाटक का एक पहाड़ी क्षेत्र है, यही सही नहीं है। जो सही नहीं था उसी के बारे में बताना था। डिस्कशन पढ़ देते हैं। कह रहा है कि नीलगिरी पहाड़ियाँ तमिलनाडु राज्य का पर्वतीय क्षेत्र। इन पहाड़ियों में पश्चिमी एवं पूर्वी घाटों का संगम होता है। डोडा बेट्टा नीलगिरी पहाड़ियों का सर्वोच्च चोटी है। भारत की टोडा जनजाति इस पर्वत श्रेणियों के ढलानों पर रहती है। नीलगिरी पहाड़ियों को ब्लू माउंटेन्स भी कहा जाता है। नीलगिरी पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट का हिस्सा है। इन पर चाय, सिनकोना कॉफ़ी और सब्जियों का व्यापक खेती होता है। कह रहा है कि अरावली पर्वतमाला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरती है। बाकी बात ये हरियाणा से होकर गुजरती है, गुजरात से और राजस्थान से होकर गुजरती है। अरावली पर्वतमाला भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा तथा दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। यह श्रेणी मुख्यतः प्री कैम्ब्रियन युगीन क्वार्टजाइट नीच तथा शिष्ट शैलों से निर्मित है। इसका सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर 7722 मीटर है, इम्पोर्टेंट है। माउंट आबू की पहाड़ियों पर स्थित है। दिल्ली के निकट इसे रायसीना की पहाड़ियों की संज्ञा दी जाती है, जिस पर राष्ट्रपति भवन स्थित है। आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से पश्चिमी तट पर स्थित क्षेत्र का नाम बताएं। निम्नलिखित में से पश्चिमी तट में स्थित क्षेत्र का नाम बताएं। तो मालाबार क्षेत्र। पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के तट के बीच निर्मित मैदान को पढ़ते बढ़िया से। पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के तट के बीच निर्मित मैदान को पश्चिमी तटीय मैदान कहते हैं। इसका विस्तार गुजरात के सूरत से तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक है। पश्चिमी तटीय मैदान को 4 वर्गों में बांटा गया। गुजरात का मैदान या तट। गुजरात का तटवर्ती क्षेत्र, इसे कच्छ और कठियावाड़ का या सौराष्ट्र का तटीय मैदान भी कहते हैं। आगे देखते हैं। कोंकण का मैदान। कोंकण का मैदान या तट। दमन व महाराष्ट्र से गोवा के बीच। कन्नड़ का मैदान या तट। गोवा से मंगलुरु के बीच। मालाबार का मैदान या तट। मंगलुरु एवं कन्याकुमारी कैप केमोरिन के बीच। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि 2020 में आयोजित एक आभासी यानी वर्चुअल समारोह में नेपाल और चीन द्वारा संयुक्त रूप से माउंट एवरेस्ट चोटी की आधिकारिक तौर पर ऊंचाई घोषित कितनी है? इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 29,031.69 फीट। 2020 में आयोजित एक आभासी समारोह में नेपाल और चीन द्वारा संयुक्त रूप से माउंट एवरेस्ट चोटी की आधिकारिक तौर पर ऊंचाई घोषित ऊंचाई 8,848.86 मीटर है। 29,031.69 फीट घोषित की गई है। इससे पूर्वी दोनों देशों के आंकड़ों में भिन्नता विद्यमान थी। कह रहा है कि हिमालय पर्वतमाला को किसमें विभाजित किया गया? तो हिमाद्री, विंध्य और शिवालिक में इसको विभाजित किया गया। सॉरी 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 इसको हिमाचल, हिमाद्री और शिवालिक। यहाँ बिंद आ गया, बिंद तो होगा ही नहीं। सह्याद्री भी होगा नहीं, सह्याद्री भी होगा नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो गया। गलती हो गया था, समझ रहा था। हिमालय पर्वत को हिमाचल, हिमाद्री और शिवालिक में विभाजित किया गया। हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट की दृष्टिकोण से वलित पर्वत श्रृंखला है। ये पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली है। हिमालय पर्वत की अधिकतम ऊंचाई 8,848 मीटर है। हिंदू कुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हिंदू कुश की सबसे ऊंची चोटी जो है कौन सी है? तो तिरिचमीर है। तिरिचमीर हिंदू कुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, देखते हैं। हिंदू कुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी तिरिचमीर है। हिंदू कुश का विस्तार पीओके से लेकर अफगानिस्तान तक है। यह हिमालय की उपशाखा के रूप में भी जानी जाती है तथा पामीर के पठार से मिला हुआ है। हिमालय में धौलाधर पर्वतमाला डैश का एक भाग है। धौलाधर जो है ना, मध्य हिमालय का एक भाग है। हिमालय में
धौलाधर पर्वतमाला मध्य हिमालय का एक भाग है। इसे अंचल मध्य या या हिमांचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित श्रेणियां आती है: धौलाधर पर्वत श्रेणी, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, नागटिब्बा पर्वत श्रेणी, मसूरी पर्वत श्रेणी। आगे की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि धूपगढ़ डैश पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है, तो यह सतपुड़ा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। इम्पोर्टेंट सब है, देख लेते हैं जरा सा। सतपुड़ा का हो गया धूपगढ़, अरावली का हो गया गुरु शिखर, नीलगिरी का हो गया डोडा बेट्टा, विंध्य का हो गया अमरकंटक। ठीक, आगे की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि अरावली पर्वतमाला के उच्चतम बिंदु का नाम क्या है? अरावली पर्वतमाला के उच्चतम बिंदु का नाम क्या है? तो इसका नाम है गुरु शिखर। इसका नाम है गुरु शिखर। अरावली पर्वतमाला के उच्चतम बिंदु का नाम गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। अरावली पहाड़ियाँ दक्षिण पश्चिम में पालनपुर गुजरात से राजस्थान होकर उत्तर पूर्व में दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। इस श्रेणी का निर्माण 570 मिलियन वर्ष पूर्व प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। यह विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटियाँ हैं? हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है K2। हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 है। इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। यह विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848.86 मीटर है। कह रहा है कि शिलोंग इनमें से किन पहाड़ियों पर स्थित है? शिलोंग गारो है, खांसी है, नागा पहाड़ियाँ, मेलिकर पहाड़ियाँ। 4 ऑप्शन में से बताना है कौन सा है। 661 की बात कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर ए खासी पहाड़ियों पे है। शिलोंग कहाँ पे है? खासी पहाड़ियाँ पे है। पूर्व का स्कॉटलैंड शिलोंग को कहा जाता है, स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि दक्षिण भारत में स्थित इनमें कौन सी पहाड़ियाँ की चोटी का नाम डोडा बेट्टा है? तो नीलगिरी। दक्षिण भारत में स्थित इनमें कौन सी पहाड़ियों की चोटी का नाम डोडा बेट्टा है? तो नीलगिरी पहाड़ियों का है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसका डिस्कशन देख लेते हैं। दक्षिण भारत में स्थित डोडाबेटा नीलगिरी पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी है। इस चोटी की ऊंचाई लगभग 2637 मीटर है। नीलगिरी पर्वत का विस्तार तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में पाया जाता है। ऊटी पर्यटन स्थल नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है। गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियाँ मेघालय राज्य में है। मेघालय में स्थित मासिनराम में सर्वाधिक वर्षा होती है। अन्नामलाई पहाड़ियाँ दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट में के अंतर्गत तमिलनाडु और केरल राज्य में स्थित है। अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी अनायमुड़ी है, जिसकी ऊंचाई लगभग 2695 है। तमिलनाडु में स्थित कार्डमम पर्वत को इलायची पर्वत के नाम से जाना जाता है। इस पर्वत का विस्तार तमिलनाडु एवं केरल की सीमा में है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि पर्वतमाला व्यावहारिक रूप से उत्तर और दक्षिण भारत के बीच की सीमा का निर्माण करती है। पर्वतमाला व्यावहारिक रूप से उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सीमा का निर्धारण करता है। तो विंध्य पर्वतमाला भारत की उत्तरी और दक्षिणी सीमा का निर्धारण करती है। पर्वतमाला विंध्याचल, भावनेर, कैमूर तथा पारसनाथ पहाड़ियों का समूह है। इसमें प्राचीन युग की परतदार चट्टानें पाई जाती है। नर्मदा नदी विंध्याचल पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच समांतर बहती है। हिमालयन यीब किस राज्य में पाया जाता है? हिमालयन यीब, तो ये जो अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। हिमालयन यीब औषधीय गुणों से युक्त एक पौधा है जो हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम टैक्सस वैलीचियाना है। इसका उपयोग कैंसर जैसे असाध्य रोग के उपचार के लिए किया जाता है। कह रहा है कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट
डैश की पहाड़ियों में मिलते हैं। यह जो है नीलगिरी की पहाड़ियों में मिलते हैं। पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट नीलगिरी पहाड़ियों में मिलते हैं। नीलगिरी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में हैं। यह एक ब्लॉक पर्वत है। नीलगिरी की पहाड़ी का सर्वोच्च बिंदु डोडा बेट्टा है, जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। पहली अनाईमुड़ी 2696 मीटर। यह पहाड़ी तमिलनाडु, केरल और एवं कर्नाटक में स्थित है। अगला क्वेश्चन, कैलाश पर्वत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? कैलाश पर्वत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में है? तो तिब्बत में है। भारत के विस्तृत ट्रांस हिमालय के बाहर पूर्वी विस्तार को कैलाश पर्वत कहते हैं, जिसका विस्तार तिब्बत में है। अतः यह तिब्बत में स्थित एक पर्वत श्रेणी है। इसके पश्चिम में मानसरोवर तथा दक्षिण में राकसताल झील स्थित है, जिनसे सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र जैसी महत्वपूर्ण नदियाँ निकलती है। अगला क्वेश्चन है, हिमालय के बाएं भाग को डैश भी कहा जाता है? हिमालय के बाएं भाग को शिवालिक भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आते हैं, गुजरात स्थित जूनागढ़ की गिरनार पहाड़ियाँ डैश आमों की किस्म के लिए प्रसिद्ध है? तो यह केसर आम के लिए प्रसिद्ध है। भारत में निम्नलिखित में से किस पहाड़ी को ब्लू माउंटेन के रूप में जाना जाता है? नीलगिरी पहाड़ियों को ब्लू माउंटेन के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट से संबंधित नहीं है? जो नहीं है, महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ नहीं है। महेंद्रगिरी पहाड़ियाँ ओडिशा के गजपति जिले के रामगढ़ उपखंड में 1510 मीटर ऊंचाई पर पूर्वी घाट के बीच स्थित है। पश्चिमी घाट पर्वत का विस्तार उत्तर से दक्षिण तक 1600 किलोमीटर है। इसे सह्याद्री भी कहते हैं। पश्चिमी घाट पर ही अन्नामलाई, सह्याद्री तथा नीलगिरी पहाड़ियाँ स्थित है। इनमें से कौन सी नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है? तो डोडा बेट्टा। बहुत बार क्वेश्चन आया डोडा बेट्टा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बढ़ते, रायसीना हिल कहाँ स्थित है? रायसीना हिल जो है ऑप्शन नंबर सी, ये राष्ट्रपति भवन वाले स्थान पर स्थित है रायसीना। अगला क्वेश्चन है कि डैश एक पर्वत श्रृंखला है जो भारतीय प्रायद्वीपीय के पश्चिमी तट के लगभग समांतर चलती है और ये दुनिया में जैव विविधता के 8 सबसे आकर्षण के केंद्र में से एक है। कभी कभी इसे भारत के महान ढलान भी कहा जाता है। तो इसको कहते हैं पश्चिमी घाट। इसको क्या कहते हैं? पश्चिमी घाट। डिस्कशन देखते हैं। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला को पश्चिमी घाट या सह्याद्री कहते हैं। विश्व में जैव विविधता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इस दृष्टि से विश्व में इसका 8वां स्थान है। यह गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा से शुरू होकर गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल से होते हुए कन्याकुमारी तक विस्तृत। वर्ष 2012 में यूनेस्को ने पश्चिमी घाट को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। आगे की ओर बढ़ते हैं। करा कि डैश भारत के उत्तर में एक दीवार बनाते हैं। तो उत्तरी पहाड़ियाँ उत्तरी पहाड़ भारत के उत्तर में एक दीवार बनाते हैं। यह पर्वत श्रेणी मुख्य रूप से 3 समांतर श्रेणियों महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक से मिलकर बना है। इन 3 मुख्य श्रेणियों के अलावा चौथी और सबसे उत्तरी श्रेणी को ट्रांस हिमालय कहा जाता है, जिसमें काराकोरम तथा कैलाश श्रेणियाँ शामिल है। यह श्रेणियाँ पाकिस्तान में सिंधु नदी के मोड़ से लेकर अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक एक दूसरे के समांतर पाई जाती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्वी भारत की पहाड़ी पट्टी मेघालय मूल रूप से डैश का हिस्सा है? तो यह असम का हिस्सा है। यह असम का हिस्सा है। पूर्वी भारत की पहाड़ी पट्टी मेघालय मूल रूप से असम का भाग है। पूर्वी भारत की पहाड़ी पट्टी मेघालय मूल रूप से असम का हिस्सा था। मेघालय का शाब्दिक अर्थ बादलों का घर होता है। इसे पूर्व का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। 2 अप्रैल 1970 को असम के गारो खासी जयंतिया पर्वतीय जिले को काटकर मेघालय को स्वायत्तशासी राज्य का दर्जा दिया गया। इसे पूर्ण राज्य का दर्जा 1972 को दिया गया। आगे की ओर बढ़ते हैं। भारत के उत्तर में 3 पर्वतीय क्षेत्रों का दक्षिणी भाग बाहरी हिमालय है, जिसे डैश भी कहा जाता है। भारत के उत्तर में 3 पर्वतीय क्षेत्रों का दक्षिणी भाग
दक्षिणी भाग बाहरी हिमालय है, जिसे कहा जाता है शिवालिक रेंज कहा जाता है, जिसको क्या कहा जाता है, शिवालिक रेंज कहा जाता है। शिवालिक श्रेणी का बाह्य हिमालय पर्वत का सबसे दक्षिणी भाग है, जो पश्चिम से पूर्व तक फैला हुआ है। इसकी औसत ऊंचाई 850 से 1200 मीटर है और इसकी कई उप श्रेणियां हैं।